किसान भाइयों नमस्कार। देखो ये खेत जो है इसकी कटिंग जो है 15 मई तक हुई थी। इसमें हमने पुग्गे छोड़ दी थी, पर फिर भी नॉर्मल खेत है, कोई ज़्यादा डाउन खेत नहीं है। दो जूनी लग रही है इसमें। ट्रेंच का गन्ना है। देखो किसान भाइयों, इससे पहले ये अप्रैल मई में ख़त्म होगा था मेरा ये गन्ने का खेत। और देखो किसान भाइयों, ये काफ़ी अच्छा खड़ा है, दूर से दूर लोग का काफ़ी अच्छा है। और देखो किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे खेत मेरा है ये 90+ का खेत है। और आप देख पा रहे होगे कि जो मेरा पहले जो मैंने दिखाया था वो 80+ का खेत है। किसान भाइयों देखो, कोई खेत 60 का निकल जा, कोई 70 का निकल जा, कोई 90 का निकल जा, मेहनत करने से सब कुछ हो जा, पर कुछ चीज़ अब जा किस्मत पे भी छोड़नी पड़ रही। क्योंकि हमने मेहनत करी, खेत काफ़ी अच्छा हुआ और स्प्रे भी करी, और उसी दौरान कीड़ा आ गया। हम स्प्रे करके हटे और फिर कीड़ा आ गया। हो सके नुकसान हो जा और बहुत ज़्यादा हो जा। 238 में तो आजकल ये देखने को हो रहा कि जो बढ़िया बढ़िया किसान हैं वे भी आज पछता रहे, भाई बहुत बुरा होगा हमारे साथ। और देखो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं इसमें जो किसान की बचत खत्म हुई, उसमें कुछ ना कुछ किसान का भी हाथ है। देखो मैं बताना चाहता हूँ, इस जंगल में हमारे यहाँ पे जो जमीन के रेट थे 5,000 रुपये बीघा थे, 5500 रुपये बीघा थे, बस इससे ज़्यादा नहीं थे। और उस टाइम पे गन्ने का जो रेट था वो नॉर्मल था बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, बेरोजगारी बढ़ती चली गई। कुछ परिवार, मैं ये कहता हूँ जाट परिवार भी हो सके, और उसमें कश्यप भी है, हरिजन भी है, रोजगार की तलाश में उन्होंने ऐसा करा, तुरंत तो नगद तो वे दे नहीं सके उगाई, और उन्होंने ये कह दिया भाई तुम हमें 25 क्विंटल का बीघा दे दो। दूसरे ने 27 का, 28 का, 30 का, 32 का, 33 का। और जहाँ पानी की सुविधा, रास्ते की सुविधा, ज़मीन अच्छी है, तो 35 क्विंटल का बीघा भी हमारे गांव में चली गई। अगर 35 क्विंटल का बीघा जा रही है, देखो किसान भाइयों, वह ऐसी पड़ जाती है 10 रुपये तो भाड़े में कट जा, 370 में था। और वह पड़ गई 12,100, उसे आप 12,000 की मान लो। 12,000 रुपये जो है मालिक को देने हैं। किसान भाइयों 100 का गन्ना नहीं निकलता बिल्कुल भी, निकल औसत आता है 70 का, 75 का, 65 का। देखो किसान भाइयों, जैसे जैसे समय बीत रहा है, उगाई तो बढ़ेगी, गन्ने का रेट बढ़ा नहीं। उससे दिक्कत क्या बनी? दिक्कत यह बनी कि बचत कम होगी, कंपटीशन में बचत कम होगी। आज भी एक व्यक्ति ने मुझे ये कहा, क्योंकि कहना है भाई मुझे ज़मीन दिवाओ, मगर भाई 35 के रेट चल रहे। कहना है भाई तू और उसके मन की बात लेकर देखे कि वो कितने में दे सके। किसान भाइयों देखो, वो 35 से भी प्लस लेने में इच्छा जाहिर कर रहा अपनी। देखो, या हमने ही अपना नुकसान अपने हाथ से करा है, जिसमें ज़्यादातर उन लोगों का हाथ रहा जो छोटे किसान हैं। उन्होंने ज़मीन के लालच में, भाई बोने के लालच में, मैं किसी के आर्थिक स्थिति पर नहीं उंगली उठाना चाहता। मजबूरी हो जा, मेरे सामने भी आ सके, आपके सामने भी आ सके कि सहारा लेना पड़ जा। उन्होंने जो है, अब जो स्थिरता आ गई, फसल जो है कमज़ोर होती है, रेट भी रुक गए और रेट बढ़ते भी जाने लग रहे। देखो जैसे उगाई होती थी, हम बताते हैं आपको, जैसे खेत में 16, 17, 18 हज़ार रुपये का गन्ना हुआ, उगाई थी 5,000 रुपये, तो तिहाई में पड़ती थी उगाई। और तिहाई दूसरा हिस्सा हो जाकर था लागत का और मजदूरी का, और तीसरा हिस्सा हो जाकर था बचत का। ऐसे ऐसे किसान भाइयों, अब स्थिति आ गई है, उगाई जो पड़ने लगी, वह अपने आप में तीसरा हिस्सा नहीं ले रही, वह अपने अपने उसमें 2 हिस्से लेकर बैठ रही। कहाँ 5,000, कहाँ 12,000। तो किसान भाइयों, थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दो, कंपटीशन की तरफ को ना चलो। बस ज़मीन अगर हमें ठीक रेट में मिल रही, ले लो। अगर हम ज़्यादा महंगी ज़मीन लेंगे तो हमें नुकसान होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए मैं जय किसान।